दोस्तों हर साल सावन आते ही लाखों लोग अपने कंधों पर कावड़ उठाते हैं, कई कई किलोमीटर तक नंगे पैर चलते हैं। फिर चाहे गर्मी हो, बारिश हो या रास्ते की कठिनाइयाँ, उनकी जुबान पर सिर्फ महादेव का नाम होता है। दोस्तों कावड़ में गंगा जल भरकर सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने के पीछे क्या रहस्य है, आज हम जानेंगे कावड़ यात्रा से जुड़े उस इतिहास, आस्था और रहस्य के बारे में जिसे देखकर हर साल करोड़ों लोग भावुक हो जाते हैं। कावड़ यात्रा केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि यह भक्त और भगवान के बीच विश्वास की एक अद्भुत यात्रा है। दोस्तों कावड़ यात्रा में भक्तों को कावड़िया कहा जाता है। ये भक्त पवित्र नदियों से जल लेकर अपने कंधों पर कावड़ उठाते हैं और फिर उस जल को भगवान शिव के मंदिर में शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। कई भक्त हरिद्वार, गंगोत्री या अन्य पवित्र स्थानों से गंगा जल लेकर भगवान शिव को चढ़ाते हैं। कई बार यह दूरी सैकड़ों किलोमीटर तक होती है। लेकिन कावड़ यात्रा की शुरुआत कैसे हुई, आइए जानते हैं। दोस्तों कावड़ यात्रा की शुरुआत को लेकर अलग अलग धार्मिक मान्यताएं मिलती है। एक मान्यता उसे भगवान परशुराम से जोड़ती है। कहा जाता है कि भगवान परशुराम ने भगवान शिव की पूजा के लिए पवित्र जल लाकर उनका अभिषेक किया था और इसी परंपरा को आगे चलकर कावड़ यात्रा से जोड़ा गया। एक अन्य लोक मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब भयंकर हलाहल विष निकला तो उसे भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण कर लिया था। विष के प्रभाव से भगवान शिव का शरीर अत्यंत गर्म हो चुका था। तब देवताओं ने भगवान शिव पर जल अर्पित किया। इसीलिए सावन में जलाभिषेक की परंपरा को भगवान शिव की शीतलता से जोड़ा जाता है। लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी गौर किया है कि कावड़िए नंगे पैर क्यों चलते हैं? तो दोस्तों इसके पीछे कारण है कि कावड़ यात्रा को कई भक्त तपस्या के रूप में देखते हैं। नंगे पैर चलना, कठिन रास्तों को पार करना और अपनी सुविधाओं का त्याग करना भक्त के समर्पण का प्रतीक माना जाता है। भक्त मानते हैं कि जब शरीर कठिनाई सहता है तो मन भगवान के प्रति और अधिक केंद्रित होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ एक बात समझना जरूरी है, हर भक्त की यात्रा उसकी क्षमता के अनुसार होती है। दोस्तों कावड़ यात्रा की सबसे विशेष परंपराओं में एक है कि कावड़ को जमीन पर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कावड़ को भगवान शिव के लिए लाए गए पवित्र जल का प्रतीक माना जाता है। जब आराम करना हो तो कावड़ को एक विशेष स्थान पर टांगा जाता है। तो अगली बार जब भी आप किसी कावड़िए को कंधे पर कावड़ उठाए देखें तो उसे केवल एक यात्री मत समझिए, वह अपने कंधों पर सिर्फ जल नहीं बल्कि अपनी श्रद्धा और संकल्प लेकर चल रहा है।